अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाम में गुमश्तगीन एक खत लिखवा रहा होता है। वह कहता है कि न खत्म होने वाली जंगों ने दोनों रियासतों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सुल्तान इस्माइल सालह के नायब के तौर पर अब से मैं जंगी रियासत और कुद्स की सलीबी रियासत के दरमियान सुलह करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये खत बादशाह बाल्डो तक मुनासिब तोहफों के साथ पहुंचाया जाए। ये सुनते ही सिपाही रवाना हो जाता है। फिर कायमाज कहता है कि फौजी माल गनीमत पर जीते हैं, वो इससे खुश नहीं हैं। गुमश्तगीन कहता है कि वह उनका दिल जीतना जानता है। जो माल गनीमत सलीबी सरजमीनों से हासिल न हो सका, वो शायद जंगी ज़मीनों से हासिल कर लेंगे। कायमाज कहता है कि उसे मालूम नहीं था कि आप सलाउद्दीन की ज़मीनों पर नज़र रखे हुए हैं। गुमश्तगीन कहता है कि क्या तुम समझते हो कि मैं मिस्र सलाउद्दीन के लिए छोड़ दूंगा? जब तक अयूबियों का खतरा है, हम शाम में महफूज नहीं रह सकते। जब हम खुद से ताल्लुकात दुरुस्त कर लेंगे तो काहिरा का रास्ता भी हमारे लिए खुल जाएगा। कायमाज कहता है कि तुम सलाउद्दीन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। नायब बनने के बाद भी दिल को चैन नहीं आया। गुमश्तगीन कहता है कि यह नफरत या गुस्से का मामला नहीं है। मशरिक में एक वक्त में दो सितारे नहीं चमक सकते। उसी लम्हे साहिरा आती है। गुमश्तगीन कहता है कि क्या मिस्र में कमाई काफ़ी नहीं थी जो शाम में भी नज़र जमाई है? साहिरा कहती है कि उसका मकसद तिजारत नहीं, मगर अगर वह राज बता दिया जाए जिसके पीछे मैं हूं तो आपको फ़ायदा होगा। गुमश्तगीन पूछता है कि कौन सा राज? साहिरा कहती है कि अमीर गोब बोरू और बोरू के दरमियान माजी में क्या हुआ था, मैं सब जानना चाहती हूँ। ये सुनकर गुमश्तगीन उसे गौर से देखने लगता है। उधर सराय में बोरू गोब बोरू से कहता है कि तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया? गोब बोरू कहता है कि पहले वो भी यही समझता था मगर बाद में उसे हकीकत मालूम हो गई। बोरू कहता है कि उसके मौन ने दोनों को धोखा दिया। काश वो जिंदा होता तो उससे पूछते कि किसने किसको बेचा। गोब बोरू कहता है कि अफसोस, अब भी तुम साजिश कर रहे हो। काश तुम अपनी इज्जत ज़ाया न करते और सच मान लेते। गोब बोरू कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया कि मैंने सलाउद्दीन की बैत नहीं की थी। बोरू कहता है कि मैंने तुम्हें अपने खेल में धकेला। गोब बोरू कहता है कि हाँ, तुमने जंगी रियासत के हर कोने पर कब्जा करने की कोशिश की, किसी और का नाम तक लेने नहीं दिया। बोरू कहता है कि वो सुल्तान के खिलाफ नहीं बल्कि वफादारी की वजह से खड़ा हुआ था। गोब बोरू कहता है कि बस करो, मेरे अलावा अल्लाह ही जानता है मुझ पर क्या गुजरी। अगर तुम सच कहते तो मुझे वक्त पर बचाते। छक मेरा साथ सिर्फ उस वक्त दिया जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। बोरू कहता है कि शर्म करो, क्या यही तुम्हारी दोस्ती थी? गोब बोरू कहता है कि तुम अब भी ढिठाई से दोस्ती की बात कर रहे हो। ये कहकर बोरू उसे थप्पड़ मार देता है और दोनों के सिपाही भी आमने सामने आ जाते हैं। गोब बोरू सबको लड़ाई से रोकता है मगर अगले ही लम्हे दोनों में शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। शाम में गुमश्तगीन साहिरा से पूछता है कि बोरू को मारने की बजाय माजी के राज जानने का मकसद क्या है। साहिरा कहती है कि बोरू को मारने से उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा बल्कि उसकी बर्बादी की हर खबर उसके लिए खुशी की बात है। वो कहती है कि गोब बोरू आपके कब्जे में है, इसीलिए मुझे यकीन है आप ये राज जानते हैं। अगर आप ये राज बता दें तो मैं मिस्र में अपनी तिजारत का बड़ा हिस्सा आपके हवाले कर दूंगी। गुमश्तगीन कहता है कि कुछ मालूमात खरीदी फरोख्त नहीं होती। साहिरा कहती है कि वो खुद ये राज मालूम कर लेगी और तब आप पछताएंगे। गुमश्तगीन उसे खबरदार करता है कि बड़े राजों में टांग अड़ाने का अंजाम अच्छा नहीं होता। उधर सराय में बोरू और गोब बोरू एक दूसरे पर मुँह के बरसा रहे होते हैं। बोरू के सिपाही आकर हमला करते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। अली और राब संदूक उठाकर भाग जाते हैं। गोब बोरू उन्हें देखकर अपने सिपाहियों को उनके पीछे भेज देता है। बोरू और गोब बोरू फिर जोर आजमाई करते हैं। गोब बोरू बोरू को गिराकर कहता है कि हिसाब अभी बाकी है, फिर मुलाकात होगी। उधर काहिरा में लैला जमरूदा के कमरे में आकर हर चीज़ की तलाशी लेती है। उसे वो शीशी मिल जाती है जो जमरूदा ने पानी में मिलाई थी। जमशेद आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैला शीशी छुपा लेती है। बाद में वो उसे दे देती है। जमशेद कहता है कि वो इसकी जांच करवाएगा। उसी वक्त जमरूदा वहां आ जाती है और दोनों को देखकर नाराज हो जाती है। उधर वजीर सलाउद्दीन बादशाह बाल्डो के पास आते हैं। मलिका मारिया और लॉर्ड गाय भी मौजूद होते हैं। वजीर कहते हैं कि हकीम लतीफ़ की मौत का हिसाब लेने आया हूँ। मारिया कहती है कि बादशाह से हिसाब लेने का किसी को हक नहीं। लॉर्ड गाय कहता है कि कातिल पकड़े जा चुके हैं। बादशाह कहता है कि हकीम लतीफ़ के कातिल बालन और विलियम हैं। वजीर सलाउद्दीन ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। उधर जंगल में गोब बोरू अपने साथियों के साथ सोने से भरा संदूक हासिल कर लेता है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं कि इंसाफ के लिए दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए। बादशाह बाल्डो कहता है कि कातिलों को कुद्स में सज़ा दी जाएगी।
वजीर कहते हैं कि यह फैसला आपकी बादशाहत की शर्मिंदगी को ख़त्म नहीं करेगा, मैं तहकीकात जारी रखूंगा। और यह कहकर वहां से चले जाते हैं। उधर केरिक में कमांडर कहता है कि सलाउद्दीन और बादशाह बाल्डो की मुलाकात हो चुकी है। वो मारिया और लॉर्ड गाय पर शक का इजहार करता है। उसी वक्त सबीला वहां आती है और जनाजे में शरीक न होने पर अफसोस का इजहार करती है। फिर वो मलिका मारिया से अकेले में बात करने की ख्वाहिश जाहिर करती है। नाज़रीन, एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।